चार आंखों का खेल मेरी नज़र में दुनिया का सबसे रोमांचक और खूबसूरत खेल है। इस खेल की सबसे अच्छी बात यही है कि जो चार आंखें यह खेल खेलती हैं, इस खेल के बारे में बस उन्हीं को पता होता है। उनके आसपास रहने वालों को इस खेल का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता है। मैं भी इस खेल में लगभग 1 साल पहले शामिल हुई थी। यहाँ मुंबई में जुलाई में बारिश का मौसम था। सोसाइटी के गार्डन में ट्रैक पर फिसलने का डर था। वैसे मुझे बाहर सड़कों पर सैर करना अच्छा नहीं लगता। ट्रैफिक, स्कूल बसों के हॉर्न का शोर, भीड़ भाड़ से दूर मुझे अपनी सोसाइटी के शांत गार्डन में सैर करना ही अच्छा लगता। हाँ, तो बारिश के ही एक दिन मैं घर से 20 मिनट दूर एक दूसरे बड़े गार्डन में सैर के लिए जा रही थी। वहीं सड़क पर वह अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। हम दोनों ने अचानक एक दूसरे को देखा। पहली बार आंखों से आंखें मिलते ही जो होना था हो चुका था। यह शायद आंखों का ही दोष है। किसी की आंखों से किसी की आंखें मिल जाएं तो फिर उस का कोई इलाज नहीं रहता। शायद इसी का नाम चार आंखों का खेल कहते हैं। हाँ, तो जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कुछ हुआ क्या, यह बताना, उस पल का वर्णन करना, उस एहसास को शब्दों का रूप देना मुश्किल है। हाँ, इतना याद रहा कि उस पूरा दिन मैं चहकती रही। न घर आते हुए बसों के हॉर्न बुरे लग रहे थे, न सड़क पर कुछ शोर सुनाई दे रहा था। सुबह के 7 बजे मैं हवा में उड़ती चहकती घर लौट आई थी। मेरे पति निखिल 9 बजे ऑफिस निकलते हैं। 22 वर्षीय बेटी कोमल कॉलेज के लिए 8 बजे निकलती है। मैं रोज की तरह कोमल को आवाज़ देकर किचन संभालने में व्यस्त हो गई। दोनों के जाने के बाद मैं दिन भर एक अलग ही उत्साह में घिरी रही। अगले दिन भी मैं सैर करने के लिए फिर बाहर ही गई। वह फिर उसी जगह अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। हमारी आंखें फिर मिलीं। तन मन एक पुलक से भरते चले गए। फिर अगले 3-4 दिन मेरे सामने यह स्पष्ट हो गया कि उसे भी मेरा इंतजार रहता है। वह बार बार मुड़कर उसी तरफ देखता है जहाँ से मैं उस रोड पर आती हूँ। मैंने उसे दूर से ही बार बार देखते देख लिया था। चार आंखों का खेल बहुत ही खूबसूरती से शुरू हो गया था। दोनों खिलाड़ी शायद हर सुबह का बेचैनी से इंतजार करने लगे थे। मैं संडे को सैर पर कभी नहीं जाती थी, ब्रेक लेती थी, पर अब मैं संडे को भी जाने लगी तो निखिल ने टोका, अरे संध्या कहाँ? सैर पर, मैंने कहा। पर आज तो संडे है। आँख खुल गई है तो चली ही जाती हूँ। तुम आराम करो, मैं अभी आई। कह मैं तेज कदमों से भागी सी उस रोड पर चली जा रही थी। देखा आज उसका बेटा नहीं था। सोचा संडे है सो रहा होगा। आज वह अपनी पत्नी के साथ सैर कर रहा था। मैंने गौर से उसकी पत्नी को देखा। मुझे वह अच्छी लगी। काफ़ी सुंदर और स्मार्ट थी। उसने मुझे देखा। पत्नी की नज़रें बचाकर आज पहली बार वह मुस्कुरा भी दिया तो मुझे लगा संडे को आना जैसे सार्थक हो गया। अब कुछ तो ज़रूर था हम दोनों के बीच जिसने मुझे काफ़ी बदल दिया था। सुबह के इंतजार में मैं पूरा दिन शाम रात बिताने लगी थी। 10 दिन में ही मैं कितना बदल गई थी। पूरा दिन यह एहसास कि रोज़ सुबह इस उम्र में भी कोई आपका इंतजार कर रहा होगा, इतना ही बहुत है रोमांचित होने के लिए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। इस खेल के दोनों खिलाड़ी मुंह से कभी एक शब्द नहीं बोले थे। आंखें ही पूछती, आंखें ही जवाब देती थीं।
एक दिन निखिल ने पूछा भी, आजकल सोसाइटी के गार्डन नहीं जा रही हो? नहीं, फिसलने का डर रहता है। पर तुम्हें तो सैर के समय बाहर का शोर अच्छा नहीं लगता? हाँ, पर अब ठीक लग रहा है। कहते हुए मन में थोड़ा अपराध बोध सा तो महसूस हुआ, पर चूंकि इस खेल में मजा आने लगा था इसलिए सिर झटक कर अगली सुबह का इंतजार करने लगी। बारिश का मौसम खत्म हो गया था, पर मैं अब भी बाहर ही जा रही थी। अक्टूबर शुरू हो गया था। चार आंखों का खेल अब और भी रोमांचक हो चुका था। मैं उसे सिर्फ देखने के लिए बाहर शोरगुल पसंद न होती हुई भी बाहर भागी चली जाती थी। पहले से ज़्यादा तैयार, सज संवर कर, नई नई टी शर्ट, ट्रैक पैंट में, स्टाइलिश शूज में, अपने शोल्डर कट बालों को कभी खुला छोड़कर कभी पोनीटेल बनाकर, बढ़िया परफ्यूम लगाकर सेक्सी सी महसूस करती हुई भागी चली जाती थी। सैर तो हमेशा करती आई थी, पर इतनी दिलकश सैर पहले कभी नहीं थी। उससे आंखें मिलते ही कितने सवाल होते थे, आंखें ही जवाब देती थी। कभी छुट्टी वाले दिन देर से जाने पर, कभी अस्वस्थता के कारण नागा होता था तो उसकी आंखें एक शिकायत करती थीं, जिसका जवाब मैं आंखों में ही मुस्कुरा कर दे देती थी। कभी वह नहीं देखता था तो मैं उसे घूरती थी, वह भी मुस्कुरा देता था। फिर अजीब सा खेल था, बात करने की जरूरत ही नहीं थी। सुबह से देखने के बाद एक जादुई एहसास से घिरी रहती थी मैं। दिन भर न किसी बात पर गुस्सा आता था, न किसी बात से चिढ़ होती थी। शांत, खुश, मुस्कुराते हुए अपने घर के काम निपटाती रहती थी। निखिल हैरान थे। एक दिन कहने लगे, अब तो बारिश भी गई, अब भी बाहर सैर करोगी? हाँ, ज़्यादा अच्छी और लंबी सैर हो जाती है। सालों से गार्डन में ही सैर करके ऊब गई हूँ। ठीक है, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। निखिल भी सैर पर जाते थे, पर जब मैं आ जाती थी तब फिर कमर दर्द से संबंधित शारीरिक अस्वस्थता के कारण मुझे परेशानी होने लगी थी। सुबह 20 मिनट जाना, 20 मिनट आना, फिर आते ही नाश्ता, दोनों के टिफिन, मेरी परेशानी बढ़ रही थी। पहले मैं आधे घंटे में घर आ जाती थी। डॉक्टर ने कुछ दिन सैर करने का समय कम करने के लिए कहा तो मैं बेचैन हो गई। मेरे तो रात दिन आजकल उसे सुबह देखने से जुड़े थे। उसे देखने का मतलब था सुबह उठकर 20 मिनट चल कर जाना, 20 मिनट आना, 40 मिनट तो लगने ही थे। अपनी अस्वस्थता से मैं थकने लगी थी। अब वहाँ जाने का नागा होने लगा था, क्योंकि आते ही किचन में मुझे 1 घंटा लगता ही था। मैं अब इतनी देर एक साथ काम करती तो पूरा दिन मेरी तकलीफ बढ़ी रहती। अब क्या करूं? इतने दिनों से जो एक सोडसी की तरह उत्साहित, रोमांचित महसूस कर रही हूं, अब क्या होगा? सब छूट जाएगा। निखिल परेशान थे, मुझे समझा रहे थे, इतने सालों से यही सैर कर रही हो ना, अब सुबह सैर पर मत जाओ, तुम्हें और भी काम होते हैं। शाम को फ्री रहती हो, आराम से उस समय सैर पर चली जाया करो। सुबह सब एक साथ करती हो तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाती है। डॉक्टर ने भी निखिल की बात पर सहमति जताई थी, पर मैं नहीं मानी। एक अजीब सी मनोदशा थी। मेरी शारीरिक रूप से आराम की जरूरत थी, पर दिल को आराम उसे देखने से ही मिलता था। मैं उसे देखने के लिए बाहर जाती रही, पर अब नागे बहुत होते थे। उसका बेटा अब तक साइकिल सीख चुका था।
अब वह अकेला ही वहाँ दिखता था। चार आंखों का खेल जारी था। अपनी हेल्थ की चिंता न करते हुए मैं बाहर ही जाती रही। 1 जनवरी की सुबह पहली बार उसने मेरे पास से गुजरते हुए हैप्पी न्यू ईयर बोला। मैंने भी अपने कदम धीरे करते हुए थैंक्स सेम टू यू कहा। इतने दिनों के खेल में शब्दों ने पहली बार भाग लिया था। मन मयूर प्रफुल्लित होकर नाच उठा। अब मेरी तबीयत खराब ही रहती तो मैं निखिल और कोमल से छिपा लेती। दोनों के जाने के बाद दर्द से बेहाल होकर घंटों बेड पर लेटी रहती। कोमल बेटी है, बिना बताए भी चेहरा देखकर मेरे दर्द का अंदाजा उसे हो जाता था। तो कहती थी, मॉम आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है डॉक्टर ने, आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाएंगी, अब आप शाम की सैर पर ही जाना। पर मैं नहीं मानी, क्योंकि मैं तो दुनिया के सबसे दिलकश खेल की खिलाड़ी थी। मई का महीना आया तो मेरे मन की उथल पुथल बढ़ गई। मई में मैंने हमेशा शाम की ही सैर की थी। मुझे जरा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं है। 8-10 दिन तो मैं गई मुंबई की चिपचिपी गर्मी से सुबह ही बेहाल, पसीने पसीने लौटती। आकर कभी नींबू पानी पीती तो कभी आते ही एसी में बैठ जाती, पर कितनी देर बैठ सकती थी। किचन के काम तो सबसे जरूरी थे। सुबह इस गर्मी ने तो मेरे मन के भाव ही बदल दिए। इस बार की गर्मी तो इस चार आंखों के खेल का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आई। बहुत कोशिश करने पर भी मैं गर्मी में सुबह सैर पर रोज नहीं जा पाई। छुट्टी वाले दिन चली जाती, क्योंकि जब आते ही किचन में नहीं जाना पड़ता था। उसे देखने के मुंह पर गर्मी की तपिश भारी पड़ने लगी थी। पसीना पोंछती जाती। उसे देखकर जब वापस आती तब यह सोचती कि नहीं, अब नहीं जाऊंगी, बहुत गर्मी है। मैं कोई छोटी थोड़े ही हूँ कि अपने किसी आशिक को देखने सुबह सुबह भागी जाऊँ। अरे मैं एक मैच्योर औरत हूँ, पति है, बेटी है, और इतने महीनों से हासिल क्या हुआ? न मुझे उससे कोई अफेयर चलाना है, न मतलब रखना है किसी तरह का। जो हुआ बस हो गया, इसका कोई महत्व थोड़े ही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही थी मेरी अक्ल ठिकाने आ रही थी। सारा उत्साह रोमांच हवा हो रहा था। गर्मी, कमर दर्द और सुबह के कामों ने मिलकर मुझे इस खेल में धराशायी कर दिया था। दिल तो अभी वही उसी पार्क के रोड पर जाने के लिए उकसाता था, पर दिमाग अब दिल पर हावी होने लगा था। मन में कहीं कुछ टूटा तो था, पर खुद को समझा लिया था कि ठीक है, लाइफ है, होता है ऐसा कभी कभी। यह उम्र, यह समय, ये जिम्मेदारियां शायद इस खेल के लिए नहीं हैं। चार आंखों के इस खेल में मैंने अपनी हार स्वीकार ली थी और पहले की तरह अपनी सोसाइटी के गार्डन में ही शाम की सैर पर जाना शुरू कर दिया था।